हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, EMF। EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारा नया हेडिंग क्या है आज का? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका आगे हम एक रिलेशनशिप भी ड्राइव करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सपोज करिए आपके पास एक बैटरी है या सेल है, कोई भी ऐसा सोर्स जो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो जिस समय बैटरी आपके पास है, जिस समय आपने उसे सर्किट से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कनेक्ट करने के बाद आपने सर्किट शुरू नहीं करा का मतलब ओपन सर्किट का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यानी जिस समय आप बैटरी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी को आपने सर्किट से कनेक्ट करा, लेकिन सर्किट से कनेक्ट करने के बाद आपने सर्किट स्टार्ट नहीं करा। तो जब आपने सर्किट स्टार्ट नहीं करा तो उसका मतलब वो कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि जिस समय आपने उससे बैटरी से या उस सेल से आपने करंट को प्रोड्यूस नहीं करा है। तो EMF की क्या दो कंडीशंस हैं? पहला तो ये है कि वो ओपन सर्किट होना चाहिए, और ओपन सर्किट है तो ये अंडरस्टूड है कि दूसरी कंडीशन क्या होगी कि करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो EMF की डेफिनेशन क्या है? EMF की डेफिनेशन ये है कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, यानी आपके पास कोई भी बैटरी है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। जैसे आपके पास एक बैटरी है, देखिए, एक ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी को आपने किसी से सर्किट से कनेक्ट करा, लेकिन आपने सर्किट अभी इस्तेमाल करना शुरू नहीं करा, यानी सर्किट ओपन है और उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इस बैटरी का या इस सोर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल का मतलब प्लस और माइनस। पहला वाला क्या है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरा वाला टर्मिनल क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं EMF। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है? कंडीशन इसमें यह है कि जिस समय आप EMF की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे, उस समय सर्किट जो होगा ओपन होगा और उसमें से किसी भी तरीके की कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमेशा देखिएगा, EMF जो है हमेशा मैक्सिमम कंडीशन में होता है। EMF हमेशा किस कंडीशन में होता है? मैक्सिमम। तो मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। EMF is the source equal to the maximum potential difference between its terminal when it is in open circuit। EMF क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा between its terminal, कि जो उसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव, और किस कंडीशन में? ओपन सर्किट की कंडीशन में। और EMF या जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम स्मॉल e से दिखाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं EMF को? E से। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई EMF की, ठीक। तो अब हमारा अगला हेडिंग है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है अगला हेडिंग हमारा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी को आपने एक सर्किट से कनेक्ट करा, और सर्किट से कनेक्ट करने के बाद आपने अभी बैटरी का स्विच ऑन नहीं करा। स्विच ऑन नहीं करने का मतलब यह है कि सर्किट अभी ओपन है, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो वो क्या कहलाता है? EMF कहलाता है। अब आपने क्या करा? बैटरी का स्विच ऑन करा। तो जब बैटरी का स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि मैं एक तरफ से कह रहा हूँ कि बैटरी का स्विच ऑफ है तो वो ओपन सर्किट है। वो इसे ओपन सर्किट ऐसे ही बोला जाता है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि जब करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब आपने बैटरी के स्विच को ऑन कर दिया, तो स्विच को ऑन करने का मतलब ये है कि सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब चारों तरफ से बंद, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? कि जब आपने सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराना शुरू कर दिया। तो जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में जो उसकी वोल्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट इज फ्लोइंग। कि जब सर्किट क्लोज होगा और उसके अंदर करंट क्या होगी? फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में
जो सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं कि जिस समय आपने सर्किट को इस्तेमाल नहीं किया होगा या आपने सर्किट को क्लोज नहीं करा होगा, करंट को फ्लो नहीं कराया होगा, मान लीजिए उस समय वोल्टेज है 5 वोल्ट बैटरी की। अब जब आपने सर्किट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो धीरे धीरे सर्किट के अंदर से करंट आनी शुरू होगी। तो जब करंट आनी शुरू होगी तो वो करंट आई कहाँ से होगी, बैटरी की वोल्टेज से तो आई होगी। वोल्टेज को ही तो धीरे धीरे आपने इसको करंट में डेवलप करना शुरू करा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस समय आप सर्किट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस समय आप सर्किट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे सर्किट में जा रही है और करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो वोल्टेज जो पहले 5 वोल्ट थी यानी उसका ईएमएफ, अब वो वोल्टेज धीरे धीरे कन्वर्ट होकर किस में जा रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट में। तो वो 5 से कितनी रह गई होगी, 3 रह गई होगी, 2 रह गई होगी, 1 रह गई होगी। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ईएमएफ की जो वैल्यू है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है। क्योंकि ईएमएफ कब है, जब आपने वोल्टेज का इस्तेमाल ही नहीं किया, सर्किट ओपन है, करंट ही फ्लो नहीं हो रही। तो जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपने क्या करा, उस सर्किट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब सर्किट को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो ईएमएफ किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वी में। तो वोल्टेज पहले से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा आज का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने W से दिखाया है, आप इसे E से भी दिखा सकते हैं, X से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपको करंट को फ्लो कराना है। तो किसी भी सर्किट के अंदर जब आप करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट कैसे फ्लो होगी, अपने आप तो नहीं फ्लो हो जाएगी ना कि ऊपर से आपने जादू मंत्र करा और करंट को फ्लो करा दिया, वो तो नहीं हो सकता। आपको सर्किट को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस बैटरी की जो वोल्टेज है या जो उसका ईएमएफ है, जब वो वर्क करना शुरू करता है तो वो वर्क किस में कन्वर्ट होता रहता है, धीरे धीरे एनर्जी में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि किसी भी सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर करंट को प्रोड्यूस करने के लिए या करंट को मेंटेन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर करंट को प्रोड्यूस करने के लिए या करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब बैटरी से है जिस समय आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। और जब आप उसे सर्किट से कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो ईएमएफ किस में बदल जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। यही तो मैंने भी आपको बताया था। तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए या करंट को मेंटेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ जितना वर्क डन करता है, जितनी एनर्जी सप्लाई करता है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट और प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग। W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये 3 इसके फॉर्मूले, इसको बहुत ध्यान से देखिए। दिखाओ, देख लीजिए, पहला वाला फॉर्मूला है VIT, दूसरा है आपका I स्क्वायर RT और तीसरा वाला है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नॉर्मल, I क्या है यहाँ पे, करंट, R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और T यानी कितने समय में आपने करंट को फ्लो कराया या इस एनर्जी को सप्लाई होने में कितना टाइम लगा। और इसकी यूनिट तो आप सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अब एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। जैसे आपके घरों में मीटर लगते हैं, जो मीटर होते हैं, जो आपके बिजली के इलेक्ट्रिसिटी वाले मीटर होते हैं, तो उसमें हम बिजली कैसे नापते हैं, जूल में थोड़ा लिखते हैं। वहाँ पे लाइट की जो एनर्जी होती है उसको हम किस में नापते हैं, किलोवाट आवर में, या आसान शब्दों में अगर कहें यूनिट में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किलोवाट आवर को जूल में। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1 आवर यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे,
3600 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, 1 2 3 4 5 और एक और आपका हो जाएगा 5 जीरो देखिए, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको पीछे लेके आऊँगा तो एक जीरो कम हो जाएगा, ये आपके 5 जीरो हैं यहाँ पे, और जब इसको एक पीछे लेके आएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6, 1 2 3 4 5, और जब एक पीछे लेके गए तो 6 जीरो हो गए। तो ये आपका कौन सा रिलेशन निकाला मैंने। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो ये लाइन आ जाएगी। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। आपने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कितना आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा ये किसका था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा पावर रेटिंग। पावर रेटिंग अगर आप चाहें तो देख सकते हैं आसान शब्दों में एक बार। पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। W/T का मतलब एनर्जी को सप्लाई होने में कितना टाइम लगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका VI, और एक हो जाएगा आपका I²R, और एक हो जाएगा आपका V²/R। सिंपल आपने क्या करा, टाइम से उसको डिवाइड कर दिया। और पावर की यूनिट क्या होती है आपकी वॉट, कुछ ऐसे। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले हमने निकाले 3, ये आपके पावर के थे। कुछ नहीं करा, सिंपल टाइम से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे टाइम था, अब आप सोचिए VIT को जब T से डिवाइड करेंगे तो T से T कट जाएगा, तो VI तो आएगा, उसके बाद I²R, उसके बाद V²/R। तो ये हमने आज फॉर्मूले पढ़े इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के। चलिए, ये आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।